बिहार सामाजिक सौहार्द की भूमि रही है। यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति न पहले हुई है न आगे होगी। देखिए, ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का मुहिम नहीं है, इसमें सारे विपक्षी दलों की सहमति है। और अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, विपक्ष के वोट में कोई विभाजन नहीं होती है और एक की लड़ाई होती है, तो आपके सामने डेटा ही प्रूव करता है कि बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। पूर्व डीजीपी और सुपर कॉप कहे जाने वाले करुणा सागर अब सियासत के मैदान में अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत कर चुके हैं और बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की है और सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्हें पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया है और अब वो अपनी बातों से बीजेपी के छक्के छुड़ाने में लग गए हैं। करुणा सागर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकजुटता को लेकर जो मुहिम तैयार की जा रही है उस पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं करुणा सागर। देखिए, मैंने बताया कि जिस तरह से कोशिश हो रही है, आप पत्रकार हैं, आप लोग खुद ही देखते हैं कि किस तरह के लोगों को लाया जा रहा है, जनता में धार्मिक उन्माद फैलाने की कैसे कोशिश की जा रही है। तो बिहार सामाजिक सौहार्द की भूमि रही है। यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति न पहले हुई है न आगे होगी और महागठबंधन बहुत विशाल सफलता प्राप्त करेगी और बीजेपी का जो राजनीतिक भाषा में देखिए, ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का मुहिम नहीं है, इसमें सारे विपक्षी दलों की सहमति है। आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक वो सभी विपक्षी दल से मिल रहे हैं और सभी लोगों से समर्थन प्राप्त हो रहा है, सभी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। अब देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सबसे पहले तो एक कोशिश करनी पड़ेगी। आगे की रणनीति ये है कि 2024 में एक तरफ अगर बीजेपी हो तो विपक्ष से एक कैंडिडेट हो, ताकि हमारे विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो। अगर आप 2019 में, जिसमें बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता मिली, बीजेपी का वोट शेयर क्या था? 38%। इसका मतलब 62% जनता ने बीजेपी और उनकी राजनीति को नकार दिया था। लेकिन वो जीत इसलिए गए क्योंकि विपक्ष का वोट बटा था। और अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, विपक्ष के वोट में कोई विभाजन नहीं होती है और एक की लड़ाई होती है, तो आपके सामने डेटा ही प्रूव करता है कि बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। दरअसल उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार तो सौहार्द की भूमि है, यहाँ पर बीजेपी की मंशा नहीं चलने वाली। जिस तरह से वो बीजेपी वाले यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं और देखा भी जा रहा है कि हाल ही में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को इशारे में अपने निशाने पर लिया और कहा कि जिस तरह से बिहार की जनता के साथ धार्मिक मंशा से उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में बीजेपी कभी भी अपने मंशे में सफल नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता को लेकर भी कहा कि ये सिर्फ उनकी मुहिम नहीं है, बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं देश में, सभी एकजुट हो रहे हैं और सभी बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में है। देखा जाए तो उन्होंने अपनी बातों से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और अभी तो उनकी शुरुआत है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में अब उनके द्वारा भी काफी कुछ कहा जाएगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।